हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुबह सुबह का सुप्रभात। आ गए फिर एक नई वीडियो लेकर। इस वीडियो में आपके तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम फिर इम्पोर्टेंट प्रश्न को लेकर आ गए हैं करंट अफेयर्स के। तो चलिए शुरू करते हैं कि कुछ बनना ही है तो समुद्र जैसा बड़ा बनो। कुछ बनना ही है तो समुद्र जैसा बड़ा बनो, लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी गहराई नापते नापते। तो दोस्तों, अब हम अपना प्रश्न देखते हैं। तो चलिए अपना प्रश्न देखते हैं क्या होता है अपना। चलिए अपना पहला प्रश्न देखते हैं। आपका पहला प्रश्न क्या लिखा है कि हाल ही में किसे अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जल योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा नोएडा। नोएडा प्राधिकरण से सम्मानित किया गया है। आपका अगला प्रश्न बनता है कि विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किस देश में किया गया। तो ये आपका होगा सऊदी अरब में। सऊदी अरब में, जो कि 4 और 8 फरवरी से के बीच इसको किया था। वो अजय आर्यभट्ट थे जिन्होंने इन्हें रिप्रेजेंट किया था। तो ठीक है दोस्तों, अब हम आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होता है आपका है। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया गया। तो ये आपका इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका 10 फरवरी। इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 10 फरवरी। 10 फरवरी को कृमि मुक्ति दिवस को मनाया गया। इससे कुछ रिलेटेड देख लेते हैं जो हर दिवस होता है जो होता है इसको। जैसे पहला है कि 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, और 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, और 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व दिवस अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस भी मनाया जाता है, और 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है, और आपके आगे 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एड्स दिवस मनाया जाता है, और 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। तो चलिए हम इसी के साथ आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होता है। तो आपका अगला प्रश्न पूछता है कि अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 10 फरवरी को मनाया जाता है। ये इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी इसकी, वो 2016 से हुई थी। इसकी स्टार्टिंग 2016 से हुई थी, और इसका जो स्रोत था वो प्रोटीन का इसका स्रोत था। ये प्रोटीन का स्रोत था। और इसे फिर कुछ रिलेटेड देख लेते हैं कि क्या है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। और अगला है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। अब विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। तो वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो वो आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो चलिए हम इसके साथ आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होता है। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न होगा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना किसके सहयोग से प्रारंभ करेगी। तो दोस्तों आपका होगा कि ए व बी दोनों, मतलब विश्व बैंक और एफडी दोनों के बेसिस से शुरू करेगी। ये आपका शुरू करेगी, जो कि 4 साल के लिए ये योजना लागू हुई है कि 2023 से लेकर 24 तक, और इसके आगे 2026 से लेकर 27 तक ये इसकी जो योजना ये लागू हुई है आपकी है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या होता है कि हाल ही में। तो दोस्तों ये हाल ही में होगा, आप लिख लीजिएगा कि हाल ही में
हाल ही में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना कहाँ शुरू करने की घोषणा की गई है? तो वो आपका होगा राजस्थान में, जो कि 18 से 45 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए ये योजना लागू की गई है, जिन्हें प्रति माह 60 रुपये जमा करना पड़े। 60 से लेके 100 रुपये तक भरना होगा 60 साल की उम्र तक, मतलब उनके अपनी 60 साल की उम्र तक वो 60 रुपये से लेके 100 रुपये तक उनको भरना होगा। और उसके बाद उन्हें 2000 पर मंथ उन्हें पेंशन मिलेगी, जो कि मजदूर और रेहड़ी वालों के लिए ये योजना शुरू की गई है। तो चलिए हम आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होता है। इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है कि जैसे कि मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना वो कहाँ पर शुरू की गई है? तो वो उड़ीसा में शुरू की गई है। और उससे आगे क्या है कि मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना वो कहाँ शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। अब मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना कहाँ शुरू की गई है? तो वो आपका छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। आगे है कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना कहाँ शुरू की गई है? तो वो आपका बिहार में शुरू की गई है। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना कहाँ शुरू की गई है? तो वो आपका असम में शुरू की गई है। और आगे है युवा मितान परिवहन योजना कहाँ शुरू की गई है? तो वो छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। तो चलिए हम आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या बनता है। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादक कंपनी कौन सी बनी है? तो वो आपकी हो जाएगी स्टील बोर्ड। वो आपकी हो जाएगी स्टील बोर्ड। स्टील बोर्ड जो है हेलमेट की बहुत बड़ी कंपनी बनी है। और आपका अगला हो जाएगा कि हाल ही में 3 दिवसीय व्यापार मेला कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? तो वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मेघालय में। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मेघालय में। अब और एक हम और बचा आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि वो क्या है। ये आपका एक अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल का लक्ष्य 0.1 मिलियन टन क्षमता और 1.2 लाख का नौकरियां रखा है? तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा। और आगे हम देखते हैं इसे कुछ इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। जैसे क्या है कि अपशिष्ट जल उपचार के नोएडा को जल योद्धा के रूप में सम्मानिता मिली है। आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा नोएडा में स्थापित की जाएगी। और अगला है भारत का पहला केंद्रीय वित्त पोषित गए अभ्यारण्य मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा। तो इसी के साथ ही ये वीडियो आपको समाप्त होती है। बाकी आप अंदाज हो तो सब लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।